नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। नंबर सिस्टम चैप्टर से आज ये टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज वाला। इसके एक वीडियो मैंने डाल दी है जिसमें कुछ बेसिक से फॉर्मूले थे, छोटे छोटे फॉर्मूले थे, 2 या 3। तो आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं भाई, स्टार्ट करो। विच टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 7 12 13 2 7 12 17 ऐसे कंटिन्यू करके 137 तक। तो यहाँ पे है ना, ये पूछ क्या रहा है, ये वो एन ट्रम पूछ रहा है, नंबर ऑफ ट्रम पूछ रहा है कि नंबर ऑफ ट्रम कितनी है इसमें। तो यहाँ पे हमें लास्ट ट्रम गिवन है, फर्स्ट ट्रम गिवन है, कॉमन डिफरेंस कितना है भैया, 5 और 2 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17। ठीक है, 5 का कॉमन डिफरेंस है। तो लगा दो भाई फॉर्मूला क्या था इसका नंबर ऑफ ट्रम निकालने का, n इज इक्वल टू एल क्या था हमारा यहाँ पे लास्ट ट्रम। ठीक है, एल माइनस में a अपॉन में कॉमन डिफरेंस प्लस में 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 137 माइनस में हो जाएगा फर्स्ट टर्म हमारी है 2 अपॉन में कॉमन डिफरेंस है भाई 5 का प्लस में 1। इसको सोल्व कर दो, 135 अपॉन में 5 प्लस में 1, 5 दूनी 10, 5 साते 35, 27 प्लस में 1 28 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कहाँ पे है, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपके समझ में आया होगा। ये बेसिक सा फॉर्मूला था और कुछ भी नहीं था इसमें। हाउ मैनी टर्म्स आर दीज, मेन है ना जो क्वेश्चन में चेंज करते हैं ये बात को, ये जो हिंदी वाली लाइन होती है ना, इसको चेंज करके क्वेश्चन को घुमाते हैं। हाउ मैनी टर्म्स आर दीज इन एपी सीरीज में कितनी टर्म्स है, वही ऊपर जो पूछा था वही यहाँ पे पूछ रखा है। तो भैया हमें लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 6 का, 7 और 6 कितने होते हैं 13, 13 और 6 19, 19 और 6 ऐसे करके आगे हमारी संख्या आ जाएगी 25। ठीक है, ऐसे करके कॉमन डिफरेंस हमें पता है, फर्स्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म पता है, नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएंगी। फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ टर्म्स का, वही एल माइनस में ए अपॉन में डी प्लस में 1। एल है हमारा 205 प्लस में ए हमारी फर्स्ट टर्म 7 अपॉन में कॉमन डिफरेंस 6 का प्लस में 1। ये यहाँ पे भैया माइनस आएगा, ये माइनस है। ठीक है, माइनस 205 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा भैया, तो यहाँ पे बचेगा 198 अपॉन में 6 प्लस में 1। इसको काट दो, नहीं सॉरी 33, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 3 18, 6 3 18, 33 प्लस में 1 34। ठीक है, 34 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। उसके बाद है ये क्वेश्चन, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ सीरीज, ये सीरीज है, मस्ट बी टेकन सो दैट द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 45। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा जो मैं यहाँ पे आपको लिखवा देता हूँ। सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज, ये फॉर्मूला वैसे मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में लिखाना था पर जो नहीं लिखवा पाया, एपी सीरीज की जो पहली वीडियो थी, लास्ट वीडियो जो हमने की, तो इसका फॉर्मूला होगा एस एन बाई 2 इंटू में ए प्लस में एल। ठीक है जी, ये फॉर्मूला होगा। और लास्ट टर्म मतलब क्या थी हमारी एल, एन एस जो टर्म है उसको हमने लास्ट टर्म बोला, वो निकालने का, उसको हमने लास्ट टर्म को नाम दे दिया क्या, एल। उसका फॉर्मूला था ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। ठीक है, तो ये एल अगर हम यहाँ पे पुट कर दें तो एल को हम पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा एन बाई 2 इंटू में ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। ये हो जाएगा एन बाई 2 इंटू में 2a प्लस में ये हो जाएगा भाई एन माइनस में 1 इंटू में डी। समझ में आ रही होगी कहानी, कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट की है एल की। ठीक है भाई, एल का निकालने का फॉर्मूला ये था, ये सम निकालने का फॉर्मूला, मैंने एल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी और कुछ क्या है, और तो कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। अच्छा जी भाई, सीधी सी बात थी, एल की वैल्यू इस फॉर्मूले में थी, सम के फॉर्मूले में। तो अगर जैसे क्या करेंगे, हम इस सम निकालेंगे, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी सीरीज, तो उससे पहले हम एल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एल की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, ए फर्स्ट टर्म, एन नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, और डी हमारा कॉमन डिफरेंस। अब आपको ये लगेगा कि भाई ये कैसे निकलेगा, ये निकल जाएगा। क्वेश्चन देखना, अगर हमें ये गिवन होगा, ए गिवन होगा, डी गिवन होगा, एन नहीं गिवन होगा तो हम एन भी निकाल लेंगे। वो कैसे निकालेंगे भैया, एन माइनस में 1 अपॉन में कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये मैं आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल आप ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला याद रखो, सम वाला, और सम में जो एल की वैल्यू निकाल, एल वाला जो फॉर्मूला है, जो ये लास्ट टर्म निकालने वाला फॉर्मूला, ये याद रखो भाई, ये वाला। और उसके बाद हमने इस एल को इसके अंदर पुट कर दिया, फिर ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, अभी क्वेश्चन करते हैं, आपको आराम से समझ में आएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन है भाई, लेट जो एन टर्म है ना उसको हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे
कितनी होंगी, देखो हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द सीरीज, ये कोई सीरीज है -9 -6 -3, इसमें जो टर्म्स हैं उनको हम लेट कर लेते हैं क्या, n, ठीक है, n टर्म लेने चाहिए हमें। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस के लिए हम क्या करते थे भैया, जो T2 माइनस में T1 मतलब सेकंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म, ये हम करते थे। अब यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो है ये हमारी T1, ये हमारी T2, ये हमारी T3, ऐसे करके आगे। तो T2 क्या है माइनस में 6, राइट। फिर हम क्या करते थे, उनका डिफरेंस लेते थे, डिफरेंस के लिए माइनस का साइन। फिर हमारी T1 क्या है, T1 है भाई माइनस का 9। तो भाई अब यहाँ पे क्या है, ये माइनस का 6, ये माइनस का और ये माइनस का मिलके क्या हो जाएगा, माइनस का 6 प्लस में 9। और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, पॉजिटिव का 3। अच्छा जी, कॉमन डिफरेंस 3 आ गया। और यहाँ पे हमारा ए फर्स्ट टर्म कितनी है, माइनस का 9। समझ में आ रही होगी ना बात, ये फर्स्ट टर्म हमारी। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था भाई, अभी जो एसएन का फॉर्मूला एल पुट करने के बाद था n/2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, ये फॉर्मूला था, बिल्कुल था भाई। अब n कितनी है, n की वैल्यू तो हमें पता नहीं है। यहाँ पे इसने गिवन क्या दे रखा है, मस्ट बी टेकन सो दैट द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 45। इन टर्म का जो सम है वो हमें गिवन है 45। n की वैल्यू हमें निकालनी है जो गिवन नहीं है। ए क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 9 माइनस का 9 प्लस में n हमें निकालना है माइनस में 1 और कॉमन डिफरेंस है भाई 3। अच्छा जी, अब इसको सोल्व कर दो। तो भाई इसको हम अगर सोल्व करें तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 से कट जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे 45 इंटू में n/2, ये हो जाएगा माइनस का 18 प्लस में n माइनस में 1 इंटू में 3, है ना। 3 से काट दो, 3 6 18, 3 एकम 3, 3 5 15, ये 2 इसकी मल्टीप्लाई हो गया तो हो जाएगा 30 इज इक्वल टू n, ये माइनस का 6 है। अच्छा जी, प्लस में n माइनस में 1, है ना। ये माइनस का लिख देता हूँ मैं आराम से सोल्व करके, ये n है ना, इसकी n की, ये भाई यहाँ पे माइनस का है, ये माइनस का, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा n माइनस में, और साइन माइनस का आएगा n माइनस में 7, ये हो गया, बिल्कुल हो गया जी। अब इसको थोड़ा सा और सोल्व करें तो अब ये भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, और इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पेपर में बैठ के आराम से सोल्व करें। तो हम इसे ऑप्शन से कर लेते हैं, n की जगह पे वैल्यू पुट करके। n की जगह पे हम वैल्यू पुट करनी है जो 30 के इक्वल आए। तो अगर हम n 11 लेते हैं तो ये 11 माइनस में 7 कितना हो जाएगा, और यहाँ पे भी 11, तो 11 में से 7 जाएगा 4, तो ये तो 44 हो जाएगा, 30 के इक्वल नहीं आया। अगर n हम 8 लेते हैं तो 8 में से 7 जाएगा, 1 बचेगा, 8 एकम 8, तो ये तो बराबर नहीं आया। 10 लेते हैं तो 10 n लिया, इंटू में 10 माइनस में 1, 10 माइनस में 7 कितना हो जाएगा 3, 3 गुना में 10 30, तो यहाँ पे बराबर आ गया 30 इज इक्वल टू 30, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू राइट साइड। तो भैया हमारा 10C ऑप्शन हमारा ठीक होगा, n की वैल्यू होगी क्या 10। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, द 6th and 17th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर 19 और 1996, मतलब हमें T6 और भैया T17 दे रखी है 19 और 96। अच्छा जी, रिस्पेक्टिवली व्हाट इज द T50th टर्म क्या होगी, ये हमें बतानी है। भाई हमने लेट कर लिया ए जो है हमारी फर्स्ट टर्म है वो हमारी क्या है ए। अच्छा जी, कॉमन डिफरेंस डी। तो जो ये T6 है ये किसके इक्वल हुई होगी, किस फॉर्म में हुई होगी, ये हुई होगी भाई a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d। तो n यहाँ पे क्या हुआ होगा भाई, यहाँ पे n हुआ होगा, T6 है ना, 6 टर्म है तो 6 माइनस में 1 इंटू में d पे n क्यों नहीं चल रहा भाई। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी a प्लस में 5d, मतलब यहाँ पे T6 इज इक्वल टू है a प्लस में 5d के। ठीक है जी। अच्छा जी, T17 की फॉर्म क्या होगी, a प्लस में 17 में से 1 जाएगा 16d। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले के ऊपर इस फॉर्म में लिख दिया है, उस मतलब वो जो नंबर है मैंने उसकी फॉर्मूले के हिसाब से जो फॉर्म हो सकती है वो लिख दी। अच्छा जी, अब हमें पता है ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है अब हम करेंगे T17 माइनस में T6, जिससे हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। 17 क्या है a प्लस में 16d इज इक्वल टू किसके है, ये 96 के जो हमें गिवन है,
और T6 माइनस करेंगे तो A प्लस में 5D इज इक्वल टू 19। 19 में ये 96 में से 16 में से 9 जाएंगे 7 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा 7 बचेगा, ये कट जाएगा, 16 में से 5 जाएंगे तो 11 बचेगा, 11D। डी की वैल्यू आ गई भाई 7। अभी डी की वैल्यू हम पुट कर देंगे किसी एक में, T6 में पुट कर देते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी छोटी संख्या है इसलिए ईजी कैलकुलेशन हो जाएगा। हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा, यहाँ से हमें प्राप्त होगा ए की वैल्यू। T6 क्या है हमारा भैया 19, 19 इज इक्वल टू फॉर्म क्या है ए हमारे निकालना है प्लस में 5D तो डी की वैल्यू है 7, तो ए हो जाएगा यहाँ पे 5 7 35, ए की वैल्यू आ जाएगी 35 में से 19 जाएंगे कितना बचेगा भैया, ये 35 प्लस का है, ठीक है, और ये इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी हमारी माइनस की 16। होप आपको ये समझ में आ रहा होगा भाई। ये पॉजिटिव है 19 का। अब इसको मैं इधर लेके आऊँगा, ए की वैल्यू निकालूंगा तो भैया ये 35 तो माइनस का बनेगा, ऐसे -35 प्लस में 19, माइनस के 35 में से 19 जाएंगे, माइनस का 16 बचेगा। होप आपको ये समझ में आ रही होगी बात इतनी। अब आपको भैया T25 ये क्या फॉर्म होगी, a प्लस में 24 मतलब 25 माइनस में 1, 25 माइनस में 1 हो जाएगा 24D। अब हमें a की वैल्यू पता है -16 है ना, और प्लस में 24 इंटू में d कितना है भाई 7। अब इसको सोल्व करना है, माइनस के 16 है ना, ये हो जाएगा 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14 2 16 168। अब 168 हो गया, ये प्लस का साइन है, मल्टीप्लाई का नहीं है, प्लस का है ना। अब इसमें से 168 में से 16 जाएंगे क्या बचेगा भैया, तो ये प्लस पॉजिटिव का बड़ा है, 8 में से 6 जाएंगे 2, 6 में से 1 जाएगा 5, 152 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन यहाँ पे सी ऑप्शन है, लेकिन आपको ये सारी कैलकुलेशन नहीं करनी पेपर में, हमें शॉर्ट फॉर्मूला अपनाना है। शॉर्ट क्या होगा देखो, अगर आप लोगों को पता है ना, अगर थोड़ा बहुत बेसिक सा पता चल गया कि जो ये T6 की फॉर्म ये बनी है, T17 की जो फॉर्म है ये होगी, T25 की फॉर्म ये होगी, तो आप लोग ये कैलकुलेशन नहीं करोगे, आप लोगों को पता है, आप सीधा करोगे क्या भाई। इतना सारी कैलकुलेशन हमने नहीं करनी है, हमने शॉर्ट तरीका अपनाना है। शॉर्ट क्या है देखो, T6 की वैल्यू हमें कितनी गिवन है भाई, वो गिवन है यहाँ पे दिखाओ भाई 19, और हमें जाना है T17 और T17 से T25, या इसकी वैल्यू हमें गिवन है कितनी भाई 96। इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, जो कॉमन डिफरेंस होगा पूरे के बीच में, इन दोनों के बीच में कितना भाई 11 का 11D, ये पूरा गैप है, ठीक है, इन दोनों के बीच में, इसमें बीचों में इन डिजिट के बीच में हमने पूरा जो बड़ा गैप है वो निकाला है, ऐसा नहीं बीच में जो डिजिट होंगे उनका निकाला नहीं। T6 और T17 के बीच में जो कॉमन डिफरेंस है, जो गैप है वो निकाला है। अच्छा जी 11D आ गया। इन दोनों के बीच में जो टर्म है उनके बीच में गैप कितना 77 का भाई, 96 में से 19 जाएगा 77 बचेंगे, ये काट दो भाई, डी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 7, 11 7 77। अब हमें पता है T17 से लेके T25 हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। इनके बीच में गैप कितना, 25 में 17 जाएंगे 8D का, 8D का गैप है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं T25 क्या हो जाएगा, T17 ये प्लस में 8D, तो ये हो जाएगा, ये कितना है 96 प्लस में 8 गुणा में 7 कितना हो गया 7 6 7 8 56, तो ये 96 प्लस में 56 हो जाएगा 6 6 12 और 10 और 1 ये हो जाएगा 10 और 5 15 है ना, तो 152 ये हमारा आंसर आ गया। ये इसका शॉर्ट तरीका है, आपको वो सारी कैलकुलेशन नहीं करनी है, वो बस समझने के लिए थी भाई। उसके बाद है ये क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज का इज ये है कितना 10 50, एंड इट्स फर्स्ट टर्म इज, ये पहली टर्म हमें गिवन है, देन फाइंड द 20th टर्म निकालनी है, 20वीं टर्म क्या होगी, हमें सम गिवन है। सम का फॉर्मूला क्या था भाई, मैं फिर भी लिखवाऊंगा बार बार आपको, n/2, अच्छा जी ये हो जाएगा 2a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d, ये हमारा सम निकालने का फॉर्मूला। ये हमें गिवन है 10 50, n की वैल्यू हमें गिवन है क्या, n की वैल्यू भैया यहाँ पे हो जाएगी 14, पहली जो टर्म है वो हमारी n होगी, हमारी फर्स्ट टर्म। टोटल जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी है, इसने बोला इफ सम ऑफ द फर्स्ट, जो पहली 14 टर्म्स हैं ऑफ एनी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज के, उनका सम बता रखा है, वो हमने लिख दिया। तो पहली 14 टर्म कितनी हो जाएंगी 14/2, अच्छा जी
14 टर्म है टोटल। और पहली टर्म हमारी कितनी है, ए की वैल्यू हमें गिवन है कितनी भैया 10, ये आप याद रखना। तो 2 इंटू में 10 प्लस में एन हमें निकालना है, एन की वैल्यू सॉरी हमें गिवन है भैया 14 में से एक जाए कितना बचेगा 13, तो यहाँ पे आ जाएगा 13, ठीक है। और इंटू में डी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो भैया 7 दूनी 2 7 14, 10507 ये हो जाएगा भैया 20 प्लस में 13D। होप आपको ये समझ में आया होगा। 7 से इसको काटेंगे, 7 एकम 7, 7 5 35, 150 आ गया है ना। और भाई और किसको काटें, देखो ये 20 का, ये 20 है, ये 150 में से जाएगा तो बचेगा यहाँ पे 130 है ना, 130 बचेगा इंटू में 13D, 13 एकम 13, 10 बचेगा, डी आ जाएगा हमारा यहाँ पे भैया कितना 10। अच्छा जी, अब हमें निकालनी कितनी है, फाइंड द 20th टर्म, टी 20th टर्म निकालनी है। फॉर्मूला क्या होता है भाई, ए प्लस में एन माइनस में 1 इंटू में डी। तो ए हमारा होगा, पहली टर्म हमें गिवन है 10 प्लस में 20th टर्म निकालनी है, एन कितना होगा फिर 20 माइनस में 1 इंटू में डी आ गया हमारा 10, तो 10 प्लस में 20 में से एक जाएगा 19, ये गुना में है तो गुना में 10, ये हो जाएगा भैया टी 20th टर्म आ जाएगा हमारा 200, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई ये क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट के उन नंबर का सम निकालना है जिनको जिनको डिवाइड किया जाए 5 से और रिमाइंडर दें 2। तो वो संख्याएं 2 डिजिट की कौन कौन सी हैं, जिनको भैया 2 डिजिट की, सिंगल डिजिट की नहीं 2 डिजिट की, जिनको 5 से भाग करने पर 2 रिमाइंडर आए। तो सीधी सी बात है 2 डिजिट की हैं तो वो भैया 100 से कम होंगी है ना, और 10 से ऊपर होंगी, सीधी सी बात है। 10 को तो हम 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन वो 10 से ऊपर होंगी। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी, तो सीधी सी बनेगी भैया, एन की स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगी 5x। अगर 5x रखेंगे तो ये संख्या तो 5 से कटेगी भैया, 0 रखेंगे तो 5 से कटेगी, 50 से कट जाएगा। तो एन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी भैया, 5 इंटू में x, मतलब x की जगह पे हम वो वैल्यू रखेंगे जिससे ये संख्या कट जाए, और प्लस में 2 मतलब रिमाइंडर 2 दे। अच्छा जी, अब सबसे पहले वो 2 डिजिट की संख्या कौन सी होगी, अगर हम x को 0 रखते हैं तो ये हो जाएगा 500 प्लस में 2, 0 प्लस में 2 बोले तो खाली 2 आएगा, ये तो बात नहीं बनी है ना। तो अब हम यहाँ पे क्या रखेंगे, क्योंकि वो सिंगल डिजिट का है ना, हमें डबल डिजिट निकालना है। 1 रखेंगे तो 5 प्लस में 2 7, ये तो सिंगल डिजिट का आएगा। 3 रखते हैं, 3 5 15, 15 और 2 17, नहीं हम 2 रखते हैं, 5 दूनी 10, 2 भी तो भूल गए रखना, 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10, 10 प्लस में 2 कितना हो जाएगा भैया, यहाँ पे हो जाएगा 12। 12 को 5 से काटो, क्या रिमाइंडर आता है, 5 दूनी 10, 2 रिमाइंडर आता है। अच्छा जी, सेटिस्फाई, पहली टर्म आ गई 12। उसके बाद हम 3 रखेंगे, 3 5 15 है ना, 15 और 2 17, बिल्कुल भैया 17 आ गई। 4 रखेंगे, 4 चौक 16, 16 और 2 18, ये तो नहीं बनी भाई, 18 5 से कटेगी तो रिमाइंडर 3 देगी ना, 2 नहीं देगी। तो हम यहाँ पे रखेंगे 5, 5 5 25, 25 और 2 27, नहीं 4 रखेंगे, 4 5 20 और 2 22, हाँ बिल्कुल 4 रखेंगे भैया, x की जगह पे 4 रखेंगे तो हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी 22। 5 रखेंगे, 5 5 25, 25 और 2 27, फिर आएगी 27। ऐसे करके लास्ट वैल्यू क्या आएगी, अगर हम 20 रखते हैं x की जगह पे तो 5 दूनी 10, ये तो 100 हो जाएगा, 100 प्लस में 2 102, नहीं हम 19 रखेंगे, हमें तो 2 डिजिट की चाहिए ना, तो 19 रखेंगे। 19 की 5 से मल्टीप्लाई करो, क्या आता है, 5 45, 4 5 और 4 9, 9 प्लस में 2 97, वो लास्ट 2 डिजिट होगी जिसको 5 से काटने पर रिमाइंडर 2 देगी। तो ये हमारी सीरीज आ गई, ये हमारी वो डिजिट्स आ गए जिनको 5 से काटने पर 2 रिमाइंडर आता है, ये 2 डिजिट के वो नंबर आ गए। जैसे क्वेश्चन में बोला वैसे ही हमने कर दिया। अब क्या करें, अब भैया हमें निकालनी है ये इतनी, भाई बीच की टर्म तो हमने नहीं निकाली ना, हमें क्या पता 12 से लेके 97 के बीच में वो कितनी टर्म है टोटल, तो हमें निकालनी पड़ेगी नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला क्या था भाई, नंबर ऑफ टर्म्स के लिए फॉर्मूला था L माइनस में A अपॉन में D प्लस में 1।
एल बोले तो लास्ट टर्म 97, माइनस में ए बोले तो फर्स्ट टर्म 12। कॉमन डिफरेंस कितने का है? 12 और 5 17, 17 और 5 22, 22 और 5 27, 5 का, प्लस में 1, 7 में से 2 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा 8, 8 अपन में 5 प्लस में 1, 5 एकम 5, 5 7 35। तो वो संख्या टोटल कितनी हो गई भैया? 18 नंबर, 18 संख्याएं होगी। अब इसने सम पूछा है उन संख्याओं का, तो एस एन क्या होता है? n/2 इंटू में a प्लस में l। l की वैल्यू तो हमने भैया क्या निकाली है? l की वैल्यू तो हमें पता है ना क्या? लास्ट टर्म 97 है, फर्स्ट टर्म हमें पता है कितनी? 12 है। n कितना है भैया? n हमारा निकला है 18, 18/2, तो सम आ जाएगा उनका 2 में 18 प्लस में ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7 और 2 9 और 9 और 1 10। अच्छा जी, ये हो गया भैया कितना? ये 9 और 9 18, 118, सॉरी ये भैया गुना का है 9। 109 में हम 9 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 9 नी में 81, 9 एकम 9, 981 उन संख्याओं का सम आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। होप आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद है भाई 7 नंबर क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 32 टर्म्स। जो पहले 32 टर्म है उनका सम निकालना है ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। इफ फिफ्थ टर्म इज 108 एंड 28th टर्म इज 250। मैं इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको एक या दो फॉर्मूले बताता हूँ छोटे छोटे, ठीक है? एवरेज के लगा लो। जैसे भाई कोई भी संख्या है 5 8, कोई सीरीज है 11, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली समांतर सीरीज की सीरीज 14 17, 3 3 3 का कॉमन डिफरेंस। अच्छा जी, इनमें जो मिडल टर्म है इनका एवरेज क्या होगा? मिडल टर्म तो आपको समझ गए होंगे, एवरेज क्या होगा इनका? समांतर सीरीज का एवरेज क्या होगा? तो एवरेज होगा भैया लास्ट टर्म प्लस में फर्स्ट टर्म अपॉन में 2, सीधी सी बात है। 17 प्लस में 5 कितना हो जाएगा? लास्ट प्लस में फर्स्ट टर्म अपॉन में 2, 17 और 5 कितना हो जाएगा? 22, 22 को 2 से काट देंगे, वो इसका इन संख्याओं का एवरेज आ जाएगा। लेकिन जब समांतर सीरीज की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वाली जो ये सीरीज होती है, इनका अगर आपको एवरेज देखना हो ना तो मिडिल टर्म देख लिया करो। मिडिल टर्म क्या है? 11, 11 यहाँ पे भी क्या आया था? 11, तो ये 11 होता है इनका एवरेज। अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं, सही है भाई। और सम ऑफ दिस टर्म क्या होगा? सम ऑफ दिस टर्म वो होगा 5 प्लस में 17 अपॉन में 2 इंटू में 5, ये होगा सम ऑफ दिस टर्म। अच्छा जी, कितना आ जाएगा? 55। सम ऑफ दिस टर्म, समांतर सीरीज वाली जो ये संख्या है हमारी, इसकी जो टर्म्स है ना, सम ऑफ दिस टर्म क्या होगा भैया? ये होगा फर्स्ट टर्म प्लस में लास्ट टर्म अपॉन में 2 इंटू में 5, 5 बोले तो 5 टर्म हमारी। अच्छा जी, अब समांतरण सीरीज की एन टर्म क्या होती हैं? हमने देखा था ए प्लस में डी इंटू में, ठीक है, ए प्लस में 2d ऐसे करके एल तक लास्ट टर्म हमारी। इनका एवरेज कैसे निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे ए प्लस में l/2 लास्ट टर्म जो मैंने आपको बताया, इसका 2 हाफ कर दो। अच्छा जी, सम निकलेगा कैसे भाई? सम निकलेगा al प्लस में 2 इंटू में n, नंबर ऑफ टर्म कितनी है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा n/2 a प्लस में l। वही फॉर्मूला निकल के आ गया जो हम पीछे करते आ रहे हैं सम का, ठीक है जी। और एक चीज़ और जान लो भाई, यहाँ पे एवरेज में समांतरण सीरीज वाली जो ये सीरीज होती है, इनमें एवरेज का एक फंडा क्या है? आप इसका और इसका प्लस करो, उसका हाफ कर दो तो भी वही एवरेज आएगा। 8 का और 14 का भाग प्लस करके उसको भाग कर दो, 14 और 8 22 होता है, और उसका हाफ करोगे तो भी एवरेज है वही आएगा, क्या? 11। तो यहाँ पे हमें क्या पता चली? T1 प्लस में T5, मतलब ये हमारी T1 ये T5, ये इज इक्वल टू है T2 प्लस में T4, T2 प्लस में T4, ये इक्वल होती है। होप आपको ये समझ में आई होंगी बात जो मैंने अभी आपको बताई। ये फॉर्मूले हैं, बस थोड़ा सा जो एवरेज वाला फॉर्मूला वो ही बताया मैंने, और कुछ नहीं बताया। अब करते हैं भाई क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, इसने बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट 32 टर्म, टोटल कितनी टर्म है? पहली जो 32 टर्म है उनका सम निकालना है हमें तो, ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। फिफ्थ टर्म T5 हमें 108 गिवन है,
और T28 टर्म हमें गिवन है 250, ये हमें गिवन है। तो हमें निकालना है, सम निकालना है कितना, 32 टर्म्स का। फॉर्मूला क्या होता है, n/2 इंटू में a प्लस में l। अब भैया n कितने ही है, नंबर ऑफ टर्म कितनी निकालनी है, 32 का निकालना बाई 2 टी। अब मैंने आपको यही तो बताया था अभी पीछे, T1 और जो प्लस में T32 लास्ट टर्म जो हमारी, वो इक्वल होंगी T, उनका जो सम है, उनका जो एवरेज है, सम करके अपॉन में 2 करोगे तो भैया वो किसके इक्वल होंगी, T5 और प्लस में T28 की। अब आपको क्योंकि क्वेश्चन इस हिसाब से दे रखा है, इसी फॉर्मूले के हिसाब से, भाई सीधी सी बात है। मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ थोड़ा, T1 प्लस में T2 प्लस में T3 प्लस में T4 प्लस में T5, राइट। ये ऐसे करके लास्ट की टर्म हमारी कितनी है, T32। इससे पहले होगी T31, T30, T29 और T28, बिल्कुल होगी, कोई दिक्कत नहीं, बीच में और टर्म्स होंगी। अब हमने देखा T1 प्लस में T2 इज इक्वल टू, मैंने बोला T5, 4 छोड़ दी, इधर से 4 छोड़ दो, 1 2 3 4, T5 मतलब T5 प्लस में T28, इनका सम एक दूसरे के बराबर होगा, कितना है, 33। समझ रहे हो आप बात, पॉइंट को समझने की कोशिश किया करो भाई। जो मैंने आपको अभी पीछे बताई थी ना भाई, इसको और लास्ट टर्म को प्लस करोगे, उसका हाफ करोगे तो वो सम जो एवरेज होगा वो सेम आएगा। इसका और इसका प्लस करोगे, जो एवरेज आएगा वो इन दोनों के एवरेज के बराबर आएगा, मतलब सेम आएगा सबका। इसका और इसका सबका, इसका प्लस करके हाफ करोगे तो एवरेज सेम आएगा, जो इसका आया वही उसी का आएगा। ठीक है, ये कहानी चल रही है, होप आपको ये समझ में आई होगी। तो अब हम यहाँ पे क्या ले सकते हैं भाई, ए और एल की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, ए होनी चाहिए हमारी फर्स्ट टर्म, एल होनी चाहिए लास्ट टर्म। तो ये किसके इक्वल आ सकती है, ये इक्वल आ सकती है भाई किसके, जो हमें गिवन है T5 और T28, मतलब क्योंकि ये इक्वल है भाई, वो उसके बराबर है। मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, T1 प्लस में T32 इज इक्वल टू है T5 प्लस में T28, तो ये हो सकता है हमारा 108 प्लस में 250। समझ गए होगे भाई, एवरेज का फॉर्मूला यहाँ पे उसके कंसेप्ट से चल रही है बकानी। ये हो जाएगा 16 इंटू में है ये भैया 8, 5 और 3, इसकी मल्टीप्लाई करनी है। इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, 8 यूनिट डिजिट पे, अच्छा 2 आ रही हैं, मैं तो यूनिट डिजिट से निकाल रहा था, पर चलो एक और करना। 48, 4 पावर गई भाई, फिर कितने पे जाएगा ये, 16 से कट रहा है ये, 16 भाई मल्टीप्लाई कर लो यार, इतनी देर में तो मैं मल्टीप्लाई कर देता। 48 4 30 और 4 34 3 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा भैया, 21। ये हो जाएगा 8 8 5 3 8 12 6 और 1 7 और 5, ये ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। होप आपको ये समझ में आया होगा भाई, नहीं आया तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करना, वैसे इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। उसके बाद है ये क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ, इनका सम निकालना है भाई। अब कैसे निकालेंगे, सीधा सा फॉर्मूला है इस पे तो, लेकिन हमें यहाँ पे ये नहीं पता ये नंबर ऑफ टर्म कितनी है। तो नंबर ऑफ टर्म भाई, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए नंबर ऑफ टर्म चाहिए सम में, तो हमें नंबर ऑफ टर्म निकालनी पड़ेगी। यहाँ पे सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म का फॉर्मूला क्या था भैया, जो मैंने आपको बताया था, लास्ट टर्म बोले तो हमारी एल, प्लस में माइनस में फर्स्ट टर्म बोले तो ए, ठीक है, अपॉन में कॉमन डिफरेंस प्लस में 1, तो लास्ट टर्म हमारी 40 माइनस में ए 6, अपॉन में कॉमन डिफरेंस कितना है, 2 का 2 का 2 का 2 का 2 का 2 का नहीं 2, 40 में से 6 जाएंगे 34, 34 को 2 से काटोगे 2 एकम 2, 2 7 14 प्लस में 1 18, 18 आ गई हमारी नंबर ऑफ टर्म्स। अब यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगा दो, n/2, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 18/2, फर्स्ट टर्म कितनी है ए हमारी 6 है, लास्ट टर्म हमारी 40 है, ये हो जाएगा 2 9 में 18 9, ये हो जाएगा 46, है ना। अब इसकी कर दो मल्टीप्लाई, 9 6 54 4 और 9 चौक 36, 36 और 5 41, 414 कहाँ पे है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में गाइज इतने ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।